लेकिन जो भी राजनीतिक दल है वो नीतीश जी के ही कंधे पर सवार होकर के अपनी नैया पार कराना चाहता है। इसके पहले भी मैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिक्स में, हमारे पिताजी जब राजनीति करते थे तो बहस विधानसभा में सब पर होता था, लेकिन किसी की बेटी की शादी हो, किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई हो, पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार एक साथ खड़ा रहता था। वो एक व्यक्तिगत रिश्ते रहते। लेकिन बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना खराब बात थोड़ी है। वो भी नीतीश जी ने जब कोसी पर पुल बनवाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से उसका शिलान्यास करवाया, तो ये इस पर तो बहस नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लेकर खुले मंच से व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। अब इसको लेकर अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने जमकर निशाना साधा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है। वहीं उनका ये भी कहना है कि वो दिन रात जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। तो नीतीश जी की बड़ाई करने से नहीं रुकते हैं। सामने जब नीतीश जी को छोड़ करके जाते हैं तो नीतीश जी में सब ऐब दिखने लगता है। लेकिन जो भी राजनीतिक दल है वो नीतीश जी के ही कंधे पर सवार होकर के अपनी नैया पार कराना चाहता है। लेकिन लालू यादव ने कहा कि दिमाग खराब हो चुका है नीतीश कुमार का, शरीर का क्या क्या खराब हो गया है पता नहीं चल रहा है, इस तरीके का बयान लालू यादव अब दे रहे हैं। अच्छा, तब किडनी ट्रांसप्लांट किनका हुआ है? नीतीश जी का। सर, मोदी जी के बारे में बोला गया कि वो हिंदू नहीं है। मोदी जी के बारे में नहीं, देखिए, राजनीति का हमेशा एक स्तर होना चाहिए। राजनीति का स्तर, हम वैचारिक रूप से किसी से अलग हो सकते हैं, हम वैचारिक रूप से किसी से बहस कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना राजनीति में ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसके पहले भी मैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिक्स में, हमारे पिताजी जब राजनीति करते थे तो बहस विधानसभा में सब पर होता था, लेकिन किसी की बेटी की शादी हो, किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई हो, पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार एक साथ खड़ा रहता था। वो एक व्यक्तिगत रिश्ते रहते थे। लेकिन आज की राजनीति में वैसा हो गया है कि जब साथ रहते हैं तो हनुमान चालीसा का, नीतीश चालीसा का पाठ करिएगा और जैसे हटिएगा वैसे ही व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू कर दीजिएगा। दिमाग खराब हो गया है, ये हो गया है, शरीर का, ये कोई है टिप्पणी करने की स्थिति है? नीतीश जी के तरह कोई भी व्यक्ति बिहार की राजनीति में अगर खटता हो, सुबह से शाम तक एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि जो नीतीश जी की तरह बिहार के लिए खटता हो और दिन भर उद्घाटन, शिलान्यास और योजनाओं को भ्रमण करने के अलावा उसको मॉनिटरिंग करने एक भी राजनेता है, एक भी? उनका 20 साल उनसे कम उम्र का भी कोई हो, 30 साल कम उम्र का भी हो, तो नाम बताइए। तेजस्वी ने कहा है 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। हाँ, तेजस्वी ने कहा है कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। अब बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना खराब बात थोड़ी है। सर, नकली हिंदू की बात हो रही है, हिंदू असली प्रधानमंत्री को नकली हिंदू और असली हिंदू का इसका क्या डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात होना चाहिए ना। बिहार में आखिर में ये कोई तो नहीं बोल रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 5 तारीख को, जिसमें माननीय नीतीश जी गए, वो 1934 के भूकंप में वो रेल खंड टूटा था। 90 साल के बाद उस पर रेलगाड़ी शुरू हो रही है। वो भी नीतीश जी ने जब कोसी पर पुल बनवाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से उसका शिलान्यास करवाया, तो ये इस पर तो बहस नहीं हो रहा है। बहस हो रहा है नकली हिंदू, असली हिंदू, तो किसका क्या खराब हो गया है, इस पर बहस हो रहा है। प्रदेश कैसे आगे बढ़े, 21वीं सदी का बिहार कैसे बने, हम कैसे रिसोर्सेज लाकर इसको आगे ले जाएं, इस पर तो बहस हो नहीं रहा है। 18 के पहले 2005 के पहले का बिहार क्या था? 24,000 करोड़ का बिहार था। आज 2,68,000 करोड़ का बिहार हुआ। किसने बनाया? जिस व्यक्ति ने बनाया, आप उनके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आज के समय में नीतीश जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई कम्युनलिज्म का आरोप है, कोई अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। आज तक नीतीश जी ने किसी पर फेवर किया हो, आप उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं।
सीट शेयरिंग को लेकर बात। तो जैसा कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक लोग नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तब तक नीतीश चालीसा का पाठ करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उनसे दूर हो जाते हैं तो उनकी बुराई करने लग जाते हैं। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे EKNEWS24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।